हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बच्चों, आप सभी का VIQ एजुकेशन चैनल में सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही महीना बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव का। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। यानी पहला नंबर प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है कि कितना होता है, 0 या फिर π/2 या फिर पाई या फिर 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बीच में कितना कलांतर होता है विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, π/2 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। यानी कि समझिए बच्चों कि दूसरा प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से यानी कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और इनमें से कोई नहीं, इस सारे ऑप्शन में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें तरंग वाले गुण का है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि कौन से वैज्ञानिक है जो कि सर्वप्रथम सबसे पहले यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन थे बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर, सॉरी बच्चों जगदीश चंद्र बसु, या फिर मार्कोनी, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल थे, जिन्होंने सर्वप्रथम पता लगाया था कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, बेतारी तार संचार का आविष्कार किया। बेतारी तार संचार का आविष्कार किया किसने किया था, मैक्सवेल ने, हर्ट्ज ने, या फिर मार्कोनी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी ने किया था। किसने किया था, तो मार्कोनी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया। यानी कि पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व को सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया था। सॉरी बच्चों किसने किया, मैक्सवेल ने, या फिर हर्ट्ज ने, या फिर मार्कोनी ने, या फिर जगदीश चंद्र बसु ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, किसने प्रदर्शन किया था सर्वप्रथम। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था, तो हर्ट्ज ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यानी कि छठा नंबर प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अवशोषी, या फिर शोषी, मस्तिष्क, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अवशोषी। कौन है, तो अवशोषी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किन का उपयोग पौधा घरों में होता है। यानी कि निम्नलिखित में यानी कि गामा किरणों का, या फिर एक्स किरणों का, फिर परावैंगनी किरणों, या फिर अवरक्त किरणों का, इनमें से किसका उपयोग पौधों घरों में होता है, पौधा के घरों में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पौधा घरों में किसका उपयोग होता है निम्नलिखित में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर
डी अवरक्त किरणों का होता है। किसका होता है? तो अवरक्त किरणों का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 7वां का। 8वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? प्रकाश तरंगे, एक्स एक्स किरणें, ध्वनि किरणें और रक्त किरणें। तो निम्नलिखित में कौन बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसी द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। यानी कि 9वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि किसी द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है इसके तरंग दैर्ध्य पर, या फिर इसकी आवृत्ति पर, या फिर इसकी तीव्रता पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? किसी द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करता है। किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इसकी तीव्रता पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है अनुप्रस्थ, या फिर अनुदैर्ध्य, या फिर ए बी दोनों, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है अनुप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? परावैंगनी किरणें, या फिर अवरक्त किरणें, या फिर एक्स किरणें, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक हो सकता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, परावैंगनिक किरणें सहायक हो सकते हैं बहुमूल्य नगों की पहचान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि परिवर्ती धारा परिपथ में विस्थापन धारा का मान बढ़ाया जा सकता है, यानी कि किससे बढ़ाया जा सकता है? यानी कि 12 नंबर प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि परिवर्ती धारा परिपथ में विस्थापन धारा का मान बढ़ाया जा सकता है किससे? परिवर्ती धारा की आवृत्ति बढ़ाने से, या फिर समय बढ़ाने से, या फिर समय घटने से, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, परिवर्ती धारा की आवृत्ति बढ़ाने से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, चाल धारा का कारण क्या है? चालन धारा का कारण क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, या फिर विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन, या फिर विभवांतर की अधिक आवेश का प्रवाह, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चालन धारा का कारण क्या है? चालन धारा का, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर के अधिक आवेश का प्रवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं? निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं? ध्वनि तरंगे, फिर ऊष्मा तरंगे, जल तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों कि इनमें से कौन सी है तरंगे जो कि विद्युत चुंबकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा तरंगे विद्युत चुंबकीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, यानी कि अल्फा किरणें, गामा, फिर अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, इनमें से कौन से हैं जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसमें भी पूछ रहा है बच्चों कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, बीटा किरणें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है?
तो वो बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 16 का 17 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, यानी कि बैगनी प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन सारे ऑप्शन में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बैगनी प्रकाश। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 17 का 18 नंबर प्रश्न पर बच्चों, निम्नलिखित में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। चलिए बच्चों, इससे पहला प्रश्न क्या बोला था कि निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो पता चला कि बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। अब क्या पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन में दिए हुए बच्चों पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, माइक्रो तरंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो तरंगे की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 18 का 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, सूर्य की निम्नलिखित तरंगों में कौन सी तरंग अंतल विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, यानी कि 19 नंबर प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि सूर्य की निम्नलिखित तरंगों में कौन सी तरंग अंतल विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। रेडियो तरंगे, या फिर अवरक्त किरणें, या फिर दृश्य प्रकाश, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें तरंग अनंत विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 19 का 20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है, उसकी तरंगदैर्घ्य होगी, यानी कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है तो उसकी तरंगदैर्घ्य होगी, क्या होगी, 30 मीटर, या फिर 3 मीटर, या फिर 10 मिनट, या फिर 5। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। 20 का 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि एक रेडियो तरंग की आवृत्ति 10⁶ हर्ट्ज है तो इसका तरंगदैर्घ्य बराबर होगा, यानी कि इसमें पूछ रहा है बच्चों कि एक रेडियो तरंग की आवृत्ति 10⁶ हर्ट्ज है तो इसका तरंगदैर्घ्य बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चों। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 300 मीटर के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 21 का 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का वह भाग जो खाना पकाने के प्रयोग में आता है, यानी कि 22 नंबर प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का वह भाग जो खाना पकाने के प्रयोग में आता है कौन सा है, पराबैंगनी किरणें, कास्मिक किरणें, गामा किरणें, या फिर माइक्रो तरंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो तरंगे है, कौन से, तो माइक्रो तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 22 का 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे रेडियो तथा टीवी संचार में उपयोग होता है, यानी कि 23 नंबर प्रश्न है बच्चों कि इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे रेडियो तथा टीवी संचार में उपयोग होता है। रेडियो तरंगे, वाई किरणें, एक्स किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जो रेडियो तथा टीवी संचार में उपयोग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंगे हैं, कौन से, तो रेडियो तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 23 का 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं कौन सी, यानी कि 24 नंबर प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं, यानी कि कौन से है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, या फिर बैगनी किरणें, लाल किरणें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बैगनी किरणें
और लाल किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे अधिक भेदन क्षमता रखती है। यानी कि 25 नंबर प्रश्न है बच्चों कि इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे अधिक भेदन क्षमता रखती है। अगर बच्चों आपको इस सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर पता होगा बच्चों तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा और आंसर भी आप लोग बताइएगा, नहीं तो गलती होगा तो बाद में हम आपको बतावे करेंगे। एक्स किरणें हैं, वाई किरणें हैं, या फिर माइक्रो तरंगे हैं, फिर रेडियो तरंगे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे अधिक भेदन क्षमता रखी है। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाई किरणें। कौन किरणें, तो वाई किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, अवरक्त किरणें किसके बीच पड़ता है। यानी कि 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि अवरक्त किरणें किसके बीच पड़ता है। रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगे के बीच, या फिर सूक्ष्म तरंगे एवं दृश्य क्षेत्र के बीच, या फिर दृश्य तथा परावैंगनिक क्षेत्र के बीच, या फिर परावैंगनिक एवं एक्स किरणों के बीच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अवरक्त किरणें किसके बीच पड़ता है। इसका आंसर पता हो तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए बच्चों इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म तरंगे एवं दृश्य क्षेत्र के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। यानी कि 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती है बच्चों, स्थैतिक आवेश द्वारा, या फिर एक समान में गतिमान आवेश द्वारा, या फिर त्वरित आवेश द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी त्वरित आवेश द्वारा, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है त्वरित आवेश द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है। यानी कि 28 नंबर प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है, कौन है। आवेश की एक समान गति, या फिर आवेश की त्वरित गति, या फिर आवेश की स्थिर स्थिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आवेश की त्वरित गति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक्स किरणें बनी है। यानी कि जो एक्स किरणें बनी है वह किससे बनी है, ऋणाविष्ट कणों से, या फिर धनाविष्ट कणों से, या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरणों से, या फिर न्यूट्रॉन की धारा से। तो इसका सही आंसर क्या हो बच्चों, एक्स किरणें बनी है किससे बनी है। तो बच्चों इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र यानी कि क्या रहते हैं, यानी कि क्या होता है। यानी कि 30 नंबर प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि जब भी प्रकाश शून्य में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के समय के साथ स्थिर रहते हैं, या फिर का औसत मान शून्य होता है, या फिर का औसत मान शून्य से अधिक होता है, या फिर रैंडम ढंग से बदलते रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। चलिए बच्चों आप सभी का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, उसके थ्रू आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा बच्चों। उसमें हम आपको बोर्ड की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन और ये वीडियो शेयर करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों